नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। योग यानी जोड़ना, लेकिन क्या जोड़ना? दो लोगों को जोड़ना है या फिर कुछ और ऐसा है जिसके बारे में जब हम विश्व योग दिवस के 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और हमें यह समझ में आ चुका है, हमें ही नहीं पूरे विश्व को यह समझ में आ चुका है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना की स्थापना में योग का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तो यह भी समझना आवश्यक है कि हम जोड़ना क्या चाहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय दर्शन में आत्मा और शरीर की जो बात कही गई, क्योंकि हम स्थूल रूप से जिस शरीर को देखते हैं उसके अलावा भी शरीर में जो आत्मा स्थित है, जो उस परमात्मा का एक अंश है, और जिस आत्मा को गीता में बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करते हुए बताया गया है कि नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। शरीर नष्ट होता है लेकिन वह आत्मा नष्ट नहीं होती। लेकिन कई बार 84 लाख योनियों में पाए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ शरीर मानव को प्राप्त करने के बाद भी हम मानव शरीर की स्थूलता के साथ साथ आत्मा के साथ वह तत्व या सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिससे यह मानव जीवन अपनी ऊर्जा को समेकित करता हुआ उस सर्वोच्चता को प्राप्त कर सकता था जिसे आप सुषुम्ना नाड़ी के जागृत की बात कहते हैं। और इसीलिए जब आप 21 जून को विश्व योग दिवस मना रहे हैं तो उसमें आज से 3000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा था, और उस योग सूत्र में जो 8 अंग बताए थे, जिसमें उन्होंने पहला यम बताया, दूसरा नियम बताया, तीसरा आसन बताया, चौथा प्राणायाम बताया, पांचवा प्रत्याहार बताया, छठा धारणा बताया, सातवां ध्यान बताया और आठवां समाधि बताया। अब आप खुद सोचिए कि इसके जो पहले 4 हिस्से हैं, जिसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये बहिरंग हैं, इनको हम बाह्य रूप से धारण कर सकते हैं। लेकिन जो शेष 4 हैं, जिसमें आपने देखा कि प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि, यह बहिरंग है, यह अंदर आदमी को जागृत करना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि मानव जीवन बहुत कुछ जैविक प्राणी की ही इस पशु जगत में रहता है। हमारा जो खाने की समस्या है, जो हमारी प्रजनन की समस्या है, जो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है, वो पशु जगत में अन्य जीव जंतुओं की तरह ही है। इसलिए जन्म लेने के बाद ज़्यादातर हम लोग इसी में उलझे रहते हैं। यही कारण है कि जब हम 10वें योग दिवस को मना रहे हैं तो हमको या योजनाकर्ताओं को पता है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन के आधार पर अगर योग की स्थापना की बात की जाएगी तो विश्व के ज़्यादातर लोग इस योग दिवस के लाभ से दूर हो जाएंगे, या फिर वो इसके प्रति वह रुचि नहीं रखेंगे। यही कारण है, इसको आप सरलता में ये समझ सकते हैं कि जब रत्नाकर नाम के डाकू की कहानियों के आधार पर यह बताया गया कि वह लोगों को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मारता पीटता था, उनका धन छीन के करता था, लेकिन जब सप्तऋषियों ने उससे पूछा कि तुम जिनके लिए मारते पीटते हो, क्या वो पाप में भी तुम्हारे भागीदार बनेंगे? तो रत्नाकर ने कहा क्यों नहीं बनेंगे? तो सप्तऋषियों ने कहा जाओ अपने घर से पूछ कर आओ। और वह जब अपने घर पर जाता है तो घर के सभी सदस्यों ने कहा कि पाप तुम करते हो, उसके जिम्मेदार हम क्यों होंगे? और वहीं पर रत्नाकर को पहली बार आत्मबोध हुआ, अपने मैं का ज्ञान हुआ, अपने स्व का ज्ञान हुआ। और वह सप्तऋषियों से पूछते हैं कि इसका समाधान क्या है। और सप्तऋषि जो कहते हैं उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो सोचते हैं कि इसने जीवन भर मारा पीटा है, हत्या की है, इसलिए यह उसी विधा का व्यक्ति है, इसे कोई तर्कशील, कोई क्लिष्ट रास्ता बताएंगे तो नहीं होगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ मरा 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 कहो, और जब लगातार आप मरा को कहते रहिए निरंतरता में तो राम राम निकलता है।
और कालांतर में वही रत्नाकर वाल्मीकि बनते हैं और रामायण की रचना करते हैं। मैं उसके विरोधाभास में और विरोध में नहीं जाता, मैं सिर्फ यहाँ पर इस तथ्य पर खड़ा हूँ कि अगर किसी को किसी मूल उद्देश्य की तरफ ले जाना है, उसको वह पराकाष्ठा देनी है, तो हमें यह देखना पड़ता है कि हम किस विधा को चुनकर एक सर्वश्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते हैं। यही कारण है कि पतंजलि रचित योग सूत्र के जो 8 अंग बताए गए हैं, उसमें जो यम और नियम है उनकी बात में आप सब जानते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो आज हर आदमी इकट्ठा करना चाहता है, हर आदमी कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा है। उस आधार पर एक अनुशासित जीवन की कमी है हमारे अंदर। लेकिन जो आसन है, आसन एक ऐसी विधा है जो शरीर में योग की मुद्राओं को परिभाषित करता है। चाहे वो पद्मासन हो, चाहे वो पश्चिमोत्तान आसन हो, चाहे वह पर्वतासन हो, चाहे वह सौ आसन हो, चाहे मत्स्येंद्र आसन हो, चाहे सर्पा आसन हो, ये सारे जो आसन का हम नाम ले रहे हैं, यह सिर्फ योग की मुद्राएं हैं। और इन योग की मुद्राओं में जब व्यक्ति बैठता है, और 100 आसन अगर आपने कभी किया हो तो आप जानते हैं कि आपसे यह कहा जाता है कि आप इस तरह से अपने पूरे शरीर, स्थूल शरीर को इस तरह से मुक्त करते हुए लेट जाइए कि आपको यह महसूस ही ना हो कि हम अपना लेटे हुए हैं, और अपने को उस स्थिति में ले जाइए। और 100 आसन में यही होता है कि आदमी धीरे धीरे बहुत गहरी निद्रा में डूब जाता है। जब शरीर को आप स्वयं महसूस करने लगेंगे, जिस दिन व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि वह कौन है, हु आई एम, इस हु आई एम जिसमें वो पूरी उपनिषद रच दिए गए, आप जिस दिन इस बात को समझने लगते हैं, उस दिन ये आसन, जिसे आज 21 जून को हम सभी लोग पूरी पृथ्वी पर करके विश्व योग दिवस मना रहे हैं, वहीं से जैसे वाल्मीकि रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए मरा मरा कह के, ऐसे उस आसन की मुद्राओं से ही व्यक्ति उन तरफ बढ़ जाता है जहाँ पे प्रत्याहार वह स्थिति है जहाँ पर आप अपनी उन 5 इंद्रियों के आधार पर अपने अंदर को देखते हैं। इंद्री का मतलब ही वैसे होता है अंदर की तरफ देखना। जब आपका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है तो वह प्रत्याहार है। लेकिन प्राणायाम क्या है? आपने देखा होगा कि हमको अनुलोम विलोम कहकर एक साधारण भाषा में सिखाया जाता है, जिसमें बाईं तरफ से अगर आप सांस लेते हैं, दाईं तरफ को रोक कर नाक में 2 छिद्र हैं, बाईं तरफ के दाईं तरफ के, बाईं तरफ से लेते हैं वो चंद्र नाड़ी कहलाती है, दाईं तरफ से कहते हैं वो सूर्य नाड़ी कहलाती है। और जब लगातार आप बाईं तरफ से सांस लेंगे और दाईं तरफ से छोड़ेंगे, दाईं तरफ से सांस घसीटेंगे और बाईं तरफ से छोड़ेंगे, कुछ दिन बाद इस सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के घर्षण से एक तीसरी नाड़ी का प्रादुर्भाव होता है जो कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसे ही सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और इसी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए लोग बहुत कठिन प्रयास करते हैं, बहुत से लोग आसानी से कर लेते हैं। तो एक केवल सांस लेने की नियमबद्ध तरीके से भी सुषुम्ना नाड़ी जागृत की जा सकती है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जो आसन आज हम कर रहे हैं और उन आसन के माध्यम से जो हम योग मुद्राएं बनाते हैं, उस योग मुद्रा से ही फिर हम प्रत्याहार की तरफ बढ़ जाते हैं, हम धारणा की तरफ बढ़ जाते हैं, हम ध्यान की तरफ बढ़ जाते हैं। और ध्यान क्या है? ध्यान वह स्थिति है जब सभी से पूछा जाता है तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य पूछते हैं तो कोई बताता है कि उसे पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई बताता है उसे पीछे नदी दिखाई दे रही, कोई आसमान बताता है, लेकिन अर्जुन सिर्फ ये बताते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की वह आँख दिखाई दे रही जिसे उन्हें भेदना है। ध्यान वही अवस्था है। ध्यान में व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह जो देखना चाहता है वह उसे दिखाई देने लगता है। और जब ध्यान की अवस्था में आदमी पहुंच जाता है तो अंतिम जो 8वां मार्ग है वही समाधि है। और उस समाधि में आदमी जब
बैठा है डूब जाता है। चाहे वो दधीची का प्रकरण हो, जो समाधि में रहे और उनके देवासुर संग्राम में उनकी अस्थियों से वज्र बना और उससे युद्ध जीता देवताओं ने, चाहे वह विवेकानंद जी द्वारा समाधि लगाने का हो, या फिर जितने भी ऋषि मुनि जो समाधि लगाते हैं वह उसी स्थिति में चले जाते हैं। और समाधि एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ यह स्थूल शरीर उन सारे तत्वों से ऊपर उठ जाता है जिसे आप अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं कहते हैं। प्राथमिक आवश्यकता का मतलब फूड, सेक्स, प्रोडक्शन, इन सब से ऊपर उठ जाता है। आपको याद होगा कि दधीची के पूरे शरीर पर दीमकों ने अपनी बांबी बना लिया था। तो समाधि इन सारी चीज़ों से ऊपर है। न भूख, न प्यास, न प्रजनन या न संबंध, न सुरक्षा। व्यक्ति होता भी है, व्यक्ति नहीं भी होता है। और यही वह तदात्म्य है जहाँ पर आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। इसलिए आप जब इन सारी विधाओं को जान पाएंगे कि वास्तव में ये है क्या, जब आप ये जान पाएंगे कि हमने आज जो पद्मासन किया है, बाएं पैर को दाईं तरफ, दाएं पैर को बाईं तरफ चढ़ाकर, बहुत कठिन है। पद्मासन कहने को सबसे सरल आसन है, लेकिन इस पद्मासन में बैठने पर कुछ ही देर बाद आपके पैर दर्द होने लगेंगे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति जब इस आसन के माध्यम से शरीर को चैनलाइज करता है, जैसे आप किसी पहले दिन जब व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, जिम जाते हैं, तो आपके शरीर में बहुत दर्द होता है, 2-3 दिन दर्द होता है, साइकिल चलाते हैं दर्द होता है। लेकिन 2-4 दिन बाद जब मांसपेशियां अभ्यस्त हो जाती हैं, आपको कोई दर्द नहीं होता है। इन द सेम मैनर जब आप इस आसन के द्वारा योग मुद्राएं बनाते हैं और उसमें निरंतरता रखते हैं, जब एक निरंतरता रखेंगे तो आपके शरीर के अंदर वह सारी व्यवस्था उत्पन्न होने लगेगी जो आपको प्राणायाम की तरफ ले जाएगी, प्रत्याहार की तरफ ले जाएगी, धारणा की तरफ ले जाएगी, ध्यान की ओर ले जाएगी और अंत में समाधि की ओर ले जाएगी। व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन, सांसारिक जीवन जीते हुए यह सच है कि हर व्यक्ति को समाधि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान की आवश्यकता है। आज ध्यान में त्रुटि होने के कारण ही व्यक्ति अवसाद में है, निराशा में है, दुखी है, कष्ट में है। उसे हर पल ऐसा लगता है उसका जीवन बहुत कष्ट में है, क्योंकि वह ध्यान से बहुत दूर जा चुका है। उसे पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, वह पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने का जो आशय लेकर चलने लगा वो उसे दर्द दे रहा है। लेकिन अगर ध्यान की पराकाष्ठा में वह खड़ा होता तो उसे सिर्फ वह दिखाई देता जिसके निमित्त उसका जन्म हुआ है। और जिस दिन व्यक्ति को यह दिखाई देने लगता है, वह अभावों में भी खुश रहता है। फिर वह इस आधार पर अपना आकलन नहीं करता है कि उसके पास है क्या। जबकि लोग अक्सर कहते हैं कि आप देखिए आपकी मुट्ठी में क्या है, लेकिन मुट्ठी तो जब भी आप बांधते हैं हमेशा अंधेरा होता है। आप अंधेरे को बांधने की कोशिश मत करिए, आप प्रकाश को आने का रास्ता दीजिए, क्योंकि आप अगर हाथ खुला रखेंगे तब प्रकाश आएगा। मुट्ठी बांधने पर प्रकाश नहीं आता, क्योंकि मुट्ठी में हमेशा अंधेरा होता है। उस मुट्ठी में बंधे अंधेरे को निकालना, उससे निवृत्त हो जाना ही योग है। आपको आज के बाद से ये सोचना चाहिए कि क्या मैं अपने अंधेरे को समाप्त करने या उससे निवृत्त होने का कोई भी कार्य कर रहा हूँ। चाहे वह परिग्रह है, हम लोग कितना कुछ इकट्ठा करते हैं, चाहे वास्ते है, किसी का भी सामान अनाधिकृत रूप से रख लेते हैं, हम झूठ बोलते हैं, सत्य से हम दूर खड़े हैं, हम अहिंसा का काम नहीं करना चाहते। खाद्य श्रृंखला में प्राकृतिक रूप से रहते हुए यह ठीक है कि हर व्यक्ति दूसरे जीव जंतु को मारकर खा रहा था, लेकिन वह उसकी प्राकृतिक भूख थी। मानव ने जिस तरह स्वाद के निमित्त खाद्य श्रृंखला से अपने को बाहर करके जीव जंतुओं को मारना शुरू किया है, वह अहिंसा का तो गलत कदम है ही है और एक बहुत ही घृणित कार्य है। इस पर जब मानव विचार करने लगेगा तब वह योग की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि योग की स्थिति ही उसके दिमाग में वह सामंजस्य पैदा करेगी, और इसी सामंजस्य को पैदा करने का नाम विश्व योग दिवस है। आप सिर्फ मुद्राएं बनाना सीख रहे हैं, अभी आप योग की तरफ नहीं जा रहे हैं। अभी तो आप उस मुद्रा में बैठना सीख रहे हैं। उस मुद्रा के बाद कहते हैं देवो भूत्वा देवो यजेत,
हनुमान जी की उपासना में ये कहा जाता है, क्योंकि जैसे वकील का काला कोट देख के आप जान जाते हैं वकील है, डॉक्टर का सफ़ेद एप्रन देख के जान जाते हैं यह डॉक्टर है, पंडित का टीका देख के आप जान जाते हैं पंडित है। ठीक उसी तरह से जब आप योग की स्थितियां और मुद्राएं सीख लेंगे तब आप योगी बनेंगे। और योगी बनने के लिए आवश्यक है कि अभी आप उस मुद्रा के धरातल पर ही नहीं हैं, केवल एक प्लेज लेकर और अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज कराने का नाम योग नहीं है। योग है अपने शरीर के अंदर अपने को महसूस करना। जिस दिन वह क्षण आएगा जब आपको अपने शरीर के अंदर आप महसूस होने लगेंगे, वह योग की प्राथमिक चरण होगा और वहीं से योग दिवस शुरू होगा। इसलिए योग के प्रति आप भ्रमित न रहें और वास्तविकता में योग क्या है उसको मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह बात आपको समझ में आई होगी, आप इसे दूर तक ले जाइए, क्योंकि योग दिवस के नाम पर केवल आप मुद्रा बनाना भी सीख रहे हैं, आप योग नहीं सीख रहे हैं। योग बहुत बात की स्थितियां हैं, इसलिए सही बात जानिए, सही योग दिवस को जानिए, योग की स्थितियां जानिए, ताकि वास्तव में आने वाले समय में एक स्वस्थ विश्व को बनाने के लिए योग वास्तविक अर्थ में बहुत बड़ा योगदान कर सके। ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर आपको यह बात समझ में आती, इसे दूर तक ले जाइए ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने प्रयास में सफल हो और उसका प्रतिनिधि होने के कारण मैं आलोक चांटिया बार बार आपसे किसी अच्छी बात पर प्रस्तुत होता रहूं। आप सभी को विश्व योग दिवस की शुभकामना। नमस्कार।